फिक्शन शोज में एकता कपूर जी की नब्ज को कोई पकड़ नहीं सकता, ये बात तो हम जानते हैं। कैसे नागिन को सीजन 1 से लेकर वो 6 तक घसीट के लेकर आई हैं, किस तरीके से उन्होंने अलग अलग किरदारों को जागृत किया है। और अब ऐसे में एकता कपूर जी ने डिसाइड कर लिया है कि वो एक बार फिर से ब्यूटी एंड द बीस्ट के कॉन्सेप्ट को हम सबके सामने रखें, प्रस्तुत करें। जी हाँ, आज के दौर में ब्यूटी एंड द बीस्ट यानी कि परी और राक्षस की कहानी कौन नहीं सुनना चाहता। आज के टाइम में जो यूथ है उनको बहुत मुश्किल से ये पौराणिक बातें पता है, लेकिन दोस्तों एकता कपूर जी ने डिसाइड कर लिया है कि हम भाई अब कोशिश करते हैं कि क्यों ना अपने पुराने जमाने की जो दंत कथाएं होती थी या फिर जिस तरीके से दादी नानी की स्टोरीज होती थी, जिसमें बड़े बड़े नाखूनों वाला राक्षस होता था, जिसमें राक्षस जाति जो है वो कहीं ना कहीं परी जाति के ऊपर जो है आक्रमण के लिए तैयार रहती थी, और परी जो है वो किसी ना किसी तरीके से अपने काम को निकाल देती थी। वो परी इतनी ज्यादा खूबसूरत होती थी कि कोई भी उनके मुंहपाश में बन सकता था। इन सारी कहानियों को एक साथ अमालगमेट करके लेकर आई है एकता कपूर कलर्स पे आए नए धारावाहिक पर, जिसका नाम है बेकाबू। हालांकि शालीन भानोट और ईशा का ये शो है, लेकिन अगर बात करें इसकी शुरुआत पुराने टाइम से हुई है, जहां पे अभी तक शालीन का किरदार और ईशा का किरदार उभर कर भी नहीं आया। बट इतना कहना चाहूंगा कि आज का पहला जो एपिसोड था वो वर्थ इट था। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोगों ने, अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, राहुल भोज 1515 मिलिए, वहां पर बातचीत करेंगे बेकाबू से जुड़ी हुई। तो दोस्तों, जब इसके प्रीमियर लॉन्च पे मैं गया था तब वहां पर कास्ट ने शिवांगी जोशी, जैन इमाम, मोनालिजा, इन सब तमाम लोगों ने ये बात बोली थी कि ये कुछ हटके है, शो हटके है। और एक्चुअल में देखा जाए दोस्तों तो ये हटके ही दिख रहा है, क्योंकि इसकी स्टोरी जो जिस तरीके से प्रगति हो रही है, जिस तरीके से इसकी स्टोरी आगे आगे बढ़ रही है, तो भाई वो दिन दूर नहीं जबकि अगले एपिसोड से, हम कल के एपिसोड से मोस्ट प्रोबेबली या फिर नेक्स्ट वीक वाले एपिसोड से शालीन और ईशा के किरदार को देख लेंगे ऑन स्क्रीन। वरना मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये लोग जैन के किरदार को तेज ना भगाएं, स्लो ना भगाएं, या फिर शिवांगी जोशी के किरदार को जो है स्लोली ना भगाएं। खैर, वैसे ओवर एंड ऑल फर्स्ट एपिसोड का एकदम रिव्यू मैं ऑनेस्टली बोलना चाहूंगा कि इंटरेस्टिंग था, कुछ समथिंग नया था, कुछ समथिंग हटके था। छोटी छोटी चीजें थी जो कि मुझे काफी ज्यादा अपीलिंग भी लगी। तो भाई यहाँ पर हम राक्षस जाति को देखते हैं, जहां पर बालका नाम का एक बड़ा सुप्रीम राक्षस है जो कि घोर तपस्या कर रहा है शिवजी जी के, जिसके की 3 बेटे होते हैं और एक सौतेली बेटी है। ऑफ कोर्स यहाँ पे मोनालिजा है, तो भाई वो नेगेटिव किरदार तो निभाएंगी ही निभाएंगी। आपको याद है उनका वो चुड़ैल वाला जिसमें उनकी लंबी चोटी हो जाती थी? बाप रे बाप, बड़ा ही डेंजरस था। खैर, यहां पर दोस्तों जैन इमान का किरदार आता है जिसका नाम प्रथम है, फिर अश्वत है, और साथ ही साथ यहाँ पर अरिजीत तनेजा का भी किरदार है। अरिजीत, जैन, और मतलब इन्होंने राक्षस भी इतने स्मार्ट और हैंडसम हंक बना दिए हैं, बाप रे बाप। ये मॉडर्न राक्षस है, मस्त लेदर वाला जीन्स का जैकेट पाते हैं, ये जूते पहनते हैं अच्छे अच्छे, हाथ में ब्रेसलेट होता है इनका, बढ़िया टैटू लेकिन सबके होता है, और देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिस तरीके से इन्होंने डिटेलिंग करी है। बट मैं इंतजार कर रहा हूं उस पर्टिकुलर वक्त का जब ये लोग वीएफएक्स में ब्रह्मास्त्र के वीएफएक्स को दिखाएंगे। खैर, वैसे स्टोरी को जिस तरीके से 2 नैरेटर्स की वजह से बातचीत में आगे बढ़ाया जाता है वो भी इंटरेस्टिंग ही लग रहा है। दोस्तों, यहां पर अब देवलिका है जो कि परीलोक की राजपरी है, राजकुमारी जिस तरीके से होता है ना, वैसे ही राजकुमारी राजपरी देवलिका है जो कि शिवांगी जोशी निभा रही है। क्या सुंदर एक्टिंग करी, और इतनी खूबसूरत लगी है ना वो पूरे फर्स्ट एपिसोड में कि एपिसोड को वो खा गई है, लिटरली वो खा गई है वो बंदी। इसके अलावा जैन इमाम बहुत स्मार्ट लगा है, बाप रे बाप। जैन तो लग ही नहीं रहा किसी तरीके से कि वो राक्षस बना है, इतना क्यूट फेस, और ऊपर से वो राक्षस बना दिया उसको। मैं तो बिल्कुल यकीन नहीं कर रहा, लेकिन बार बार मैं यकीन कर रहा, नहीं, एकता मैम है ना, एकता मैम वो कुछ भी कर सकती है, तो ये एकता मैम की ही सोची समझी होगी कि अब तक जैन ने इतने अच्छे अच्छे क्यूट किरदार निभाए हैं या अच्छे किरदार निभाए हैं, तो क्यों ना जैन को थोड़ा सा एक नेगेटिव किरदार दे दे। ठीक है, अब परी और राक्षस में लड़ाई है, यहां पर उनको असली अस्त्र पाना है, परी लोग को जो है उनका ध्यान डाइवर्ट करना है। इसी कश्मकश में पहला एपिसोड निकल जाता है। पहले एपिसोड को खास इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसकी जो स्पीड थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। इवेंट्स जो है ऐसे खट खट खट, जैसे हम कॉमिक बुक पढ़ते हैं ना, खट खट खट, वैसे ही हम लोग एक चैप्टर को पढ़ लेते हैं। आई होप सो कल के एपिसोड में या फिर हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड या नेक्स्ट टू नेक्स्ट एपिसोड में शालीन भानोट और ईशा का किरदार इंट्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमें नए प्रोमो में वो दिखाई देता है। बट कुछ कुछ चीजें जो मुझे नहीं भाई, जैसे कि परीलोक में डोला रे डोला पे डांस चल रहा है,
विच आई पर्सनली फाइंड की क्वाइट फनी कि वहां पे डोला रे डोला नहीं करते। अगर ठीक है, वो देखो अपनी एक कल्पना होती है और कल्पना में कुछ भी चीजें हो सकती हैं, बट यहाँ पर अगर कुछ पुराना और थोड़ा गाना होता जिसमें कि अब मेनका और रंभा दोनों मिक्स होके डांस कर रहे हैं, तो वो एक अलग ही बात हो जाती है। वीएफएक्स अच्छे लग रहे हैं अभी तक तो, लेकिन कुछ कुछ चीजें हाँ ठीक है, वो नाखून बढ़ना, वो थोड़ा सा आपको दांत, वो क्योंकि अगर आपने अरिजीत तनेजा का दांत देखा होगा तो वो दांत आगे आके एक बार ऐसे ब्लिंक कर रहा था, तो वो शायद वीएफएक्स की कुछ गड़बड़ी होगी, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा एपिसोड देखने लायक था, इंजॉयबल था। और अब देखना होगा कि देखो हर एक उसमें एक ना नेगेटिव होते ही होते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मोनालिसा का किरदार और अरिजीत तनेजा का किरदार, ये दोनों मिलकर कुछ ना कुछ घान करेंगे ही करेंगे। और यहाँ पर जैन इमाम और उसके भाई की जिंदगी, यानी कि प्रथम और अश्वथ की जिंदगी को बर्बाद करेंगे ही करेंगे। ओवर एंड ऑल एपिसोड इंटरेस्टिंग है। कल का एपिसोड देखना बहुत ज्यादा मजेदार होगा। कल क्या होता है पता नहीं, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। बट इतना कहना चाहूंगा कि हाँ, बेकाबू ने जो हमें प्रॉमिस किया था वो ये लोग प्रॉमिस डिलीवर कर रहे हैं। और थैंक्स टू एकता मैम अगेन कि उन्होंने कुछ समथिंग नया परोसा। बट एक रिक्वेस्ट है कि इसको खींचना मत, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक खींचना मत। जैसे नागिन 6 को अभी तक चल रही है, नागिन 6 पता नहीं क्या था, इंटरेस्ट नहीं जाना चाहिए ऑडियंस का। इवन दो लोग देखते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन एक जो इंटरेस्ट के साथ देखते हैं ना, वो इंटरेस्ट नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। चलता हूं मैं, इसी तरीके की बातें आप लोग देखते रहिए टेली खजाना में। तब तक के लिए बाय बाय, बेकाबू।